अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ डोनट की बहुत इजी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि घर पर बनाना बहुत आसान है और ये वैसे भी बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डोनट बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सब मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो हैं वो ऑयल के लिए हैं। आप इसकी जगह पे मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। एक अंडा है रूम टेम्परेचर पे। 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क के हैं। और यहाँ पे 2 कप जो हैं वो मैदे के हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और कप जो हैं वो मैंने ये वाले यूज़ किए हैं। 2 टेबलस्पून ईस्ट के हैं और ईस्ट मैंने ये वाली यूज़ की है। इसका एक पैकेट मैंने यूज़ किया है। एक पैकेट के अंदर 2 टेबलस्पून ही होते हैं। 2 टेबलस्पून जो हैं वो चीनी के हैं और यहाँ पे मैंने आधा कप पानी का लिया है और आधा कप जो है वो दूध का लिया है और इनको मैंने मिक्स कर लिया है और ये नीम गरम है। इससे जो मैं डोनट की जो डो है वो गूंद लूँगी। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी जो चीज़ें हैं वो मैं मैदे में डाल दूँगी। तो सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे अब मैं इसको गूंद लूँगी। अच्छा, ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है दूध और पानी का, इसको थोड़ा थोड़ा डाल के गूंदना है। एकदम से सारा नहीं डालना है, नहीं तो जो डो है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी और वो फिर गूंदने में जो है वो थोड़ी मुश्किल होगी। अच्छा, अगर आपको लगे कि आटा गूंदते हुए या डो गूंदते हुए आपके हाथ के साथ बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो आप जो हैं वो ऑयल थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है डो हमारी वो तैयार हो चुकी है। इसको मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लिया है और अब मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख दूँगी। तब तक के लिए मैं चॉकलेट सॉस है जो वो तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें 1 कप जो है वो मैंने दूध का डाला है और इसको मैं गरम कर लूँगी। तो दूध यहाँ पे गर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून जो है वो चीनी के डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो चीनी यहाँ पे अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो हैं वो भर के कोको पाउडर के डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई भी जो गुठली है वो ना रहे। तो यहाँ पे जो मैंने कोको पाउडर डाला था वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने इसमें हाफ़ जो बार है वो चॉकलेट का डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चॉकलेट डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि जो मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है उसी से इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से मेल्ट होने दूँगी। इसमें चॉकलेट सॉस को थोड़ा सा और टेस्टफुल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो बटर का डाल दिया है। चॉकलेट सॉस जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है और अब बारी है डोनट्स बनाने की और उनको फ्राई करने की। तो यहाँ पे जो डो है वो अच्छी खासी फूल गई है और अब मैं इसमें से इसको निकाल के और इसको मैं थोड़ा सा और गूंद लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और जो डोनट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बन सकें। तो यहाँ पर मैंने इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने अब इसको जो शीट है उस पर बिछा लिया है। नीचे मैंने थोड़ा सा जो है वो आटा जो है वो डस्ट किया है ताकि इसको बेलते हुए जो हमारी डो है वो नीचे ना चिपके। अच्छा, इसको बहुत बारीक नहीं बेलना है, इसको थोड़ा सा मोटा ही रहने देना है ताकि जो हमारे डोनट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक ना बने। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इसको जो इसकी जो लेयर है वो कितनी हम लोगों ने थिक रखनी है। तो इसकी बस इतनी ही लेयर हमने थिक रखनी है, इससे ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है। तो बस अब इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ढक्कन यूज़ किया है, एक छोटे वाला और एक मैंने कप का ही ढक्कन लिया है जो मैंने यूज़ किया है, जिससे मैंने सारी जो कटिंग है वो डोनट्स की कर ली है। और इसी तरह मेरे पास छोटा एक ढक्कन है जिससे मैं दरमियान में से जो है वो कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर सारे डोनट्स की कटिंग हो चुकी है, मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ। और बस अब मैं इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह रेस्ट दूँगी, उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, ये जो छोटे वाले डोनट्स हैं इनको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो ऑयल को मैंने पहले ही इसे प्री हीट कर लिया है, लेकिन इसको मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है। तो
तो यहाँ पे पहले मैं एक छोटा सा डोनट जो है वो इसमें डाल के देखूँगी कि ये ऑयल कितना गर्म हुआ है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट ऑयल है जो गर्म हुआ है, इतना ही हमें गर्म चाहिए। तो बस अब मैं इसमें जो डोनट्स हैं वो डाल दूँगी। डोनट्स जो हैं इनको स्लो फ्लेम पे ही पकाना है, बहुत ज़्यादा जो फ्लेम है वो तेज़ नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इनको इसलिए स्लो फ्लेम पे ही कुक होने देना है। तो यहाँ पे एक साइड से ये ब्राउन हो गए हैं और अब मैं इनकी जो साइड है वो चेंज कर रही हूँ और 1 मिनट के लिए ही इसकी जो दूसरी साइड है उधर से मैं इसको पका लूँगी। टोटल ये 2 मिनट में जो है डोनट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो डोनट हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसी तरह जो बाकी सारे डोनट्स हैं वो फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें कितना अच्छा इनका कलर भी आया है। तो यहाँ पे जो सारे डोनट्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं और अब बारी है इनको चॉकलेट में डिप करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चॉकलेट की कोटिंग करूँगी और इसके बाद इस पे जो मैं स्प्रिंकल्स हैं वो लगा लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ जो हैं वो चॉकलेट वाले बनाऊँगी और कुछ के ऊपर जो स्प्रिंकल्स हैं वो लगाऊँगी। आप चाहें तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं, इस पर कोई और भी जो कोटिंग है आप कर सकते हैं। वाइट चॉकलेट की कोटिंग भी इस पर हो सकती है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर टेस्टी से और मज़ेदार से जो डोनट्स हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं और इनको इजीली आप लोग घर पर बना सकते हैं और ये बेकरी से ज़्यादा जो हैं वो टेस्टफुल बनते हैं। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, जब दिल करे आप लोग इसको घर पर बना सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।